जिन साथियों मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा आप देखिएगा। d1 बाई dx, d1 बाई dx है, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ना है। जब मैं 0 से चल रहा हूँ, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं पढ़ा है उसको लिए भी आवश्यकता है, और जो पढ़ा है, जो भुला गया है, छोड़ छाड़ के पढ़ा है, लापरवाही में पढ़ा है, उसको लिए भी है ना। इसको देखो, हम लोग इसको लिखेंगे बाई का डीसी, है ना। बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष, इस तरह से पढ़ेंगे। बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष, है ना। अगर हम मान के चलो इस तरह से पूछेगा, डी वाई बटा डी क्यू, है ना, तो इसको बाई का, है ना, डीसी, बाई का डीसी क्यू के सापेक्ष, है ना, क्यू के सापेक्ष, इसको इस तरह से होता है, यानी पढ़ा जाता है ना। अगर इस तरह से हम लोग चलेंगे, साइन एक्स बटा डी एक्स, इसको बोलेंगे साइन एक्स का, है ना, डीसी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, है ना। इस तरीके से होते हैं। अब पूछेगा इसका हम लोग फार्मूला चलेंगे, है ना। फॉर्मूला, इसका हम लोग फार्मूला चलेंगे। पहला फार्मूला, साइन का डीसी डीएक्स बराबर होता है कॉस एक्स, है ना। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, है ना। टाइन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, है ना। फोर फार्मूला, इसको हम लोग कॉट एक्स का डीसी, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर पूछ दे सेक एक्स का डीसी, है ना, सेक एक्स का डीसी, तो सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, है ना, इंटू टाइन एक्स। अगर पूछ दे कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूले होते हैं जो हम लोग बता चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से होते हैं फार्मूले, जिसे d1 बाई dx, इसको बोलेंगे अवकलन, समझेंगे। तो इसका मतलब यानी बाई का डीसी, है ना, डी से डिफरेंशियस और सी से कोफिशिएंट, है ना। तो इसका मतलब हुआ बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष, है ना। अगर d1 बाई dq, है ना, तो बाई का डीसी किसके सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष, साइन एक्स बटा साइन एक्स है ना। तो साइन का डीसी किसके सापेक्ष, साइन के एक्स के सापेक्ष, है ना। इस चीज सही से समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल के रूप में, कंसेप्ट के रूप में मैं आगे दिया हूँ कि आप लोग का दिक्कत ना हो और आप लोग सही तरीके से समझें, सरल विधि से समझें। देखो अगला, इसको इस तरह से चलो, है ना। अगर पूछ दो log x बटा डी एक्स, तो इसका डीसी होता है ना 1 बटा एक्स, फार्मूला होता है। अगला डी ई के पावर एक्स बटा ई डी एक्स, ई के पावर एक्स, है ना, फार्मूले होते हैं ई के पावर एक्स, है ना।
अगर पूछ दे कॉन्सोनेंट बटा dx का dc होता है 0, है ना। कॉन्सोनेंट का dc होता है 0। अगर पूछ दे dx के पावर n बटा dx, है ना, इसका क्या होगा, है ना, वेरिएबल के पावर, है ना, वेरिएबल के पावर है ना, वेरिएबल के पावर कंसोनेंट, वेरिएबल का पावर कंसोनेंट। इसका फार्मूला होता है क्या, n इंटू एक्स के पावर n-1, है ना। एक फार्मूले होते हैं। इस चीज जो है आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो बीच बीच में इसका लागत है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना, और अपने अनुसार सही लाइन पर चल सकते हैं, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ, है ना। छोटे छोटे के रूप में मैं देता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा। x के पावर 5 बटा dx, है ना। इसका क्या होता है, पावर है जो मल्टीप्लाई में होगा, एकदम शॉर्ट ट्री, है ना। और x के पावर में 1 घट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, है ना, 5x के पावर 4, है ना। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं। dx के पावर 2 बटा dx, है ना, तो पावर के अलावा मल्टीप्लाई में, है ना, और x के पावर 2 में 1 घटा दो, है ना, तो 2x के पावर 1 होगा, है ना। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं, है ना। अगला लाइफ में अगर इस तरीके से मिल जाए dx बटा dx, है ना, तो देखो नहीं कुछ है तो पावर में 1 है ना, तो पावर में 1 है तो पावर के 1 लाओ मल्टीप्लाई में पावर के, और x के पावर 1 पहले से और -1 कर दो, तो यानी 1 मल्टीप्लाई x के पावर 0। इसका परिणाम क्या हो सकता है, कितनाओं के पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, यानी 1 गुने 1 1। इस तरीके से मेथड होते हैं। अगला कंसेप्ट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि dx बटा dx बराबर 1, है ना, dy बटा dy, है ना, बराबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं dq बटा dq बराबर 1, है ना। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं मनीता, है ना, बटा मनीता, इसको 1 कर सकते हैं। अर्थात इसको डी राम बटा डी राम बराबर 1 कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से मेथड को हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। अपना मर्जी से जितना समझ में आवे भाई उसको अपना यानी देते जाओ। 1 कर सकते हैं, डी जेड के बटा डी जेड बटा डी जेड बराबर 1 होगा, है ना, क्योंकि मैं ये वाला आपको दिखा दिया हूँ कैसे आया है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर दूसरा देखो डी, है ना, डी हो गया और कंसोनेंट इनटू वेरिएबल, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा dx करेंगे, है ना, बटा dx करेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, है ना, कंसोनेंट को बाहर और वेरिएबल को अंदर, है ना, बटा dx। इस तरह से मैथड के रूल होते हैं, यानी कि जितना छोटी छोटी पॉइंटें हैं आप लोग को दे रहे हैं, अगर सही तरीके से रखते हैं तो आपसे डीसी बनेगा, है ना, है ना। लाइफ में इसे d5 cos x बटा dx, है ना, तभी बोले है ना, कंसोनेंट को बाहर
और कॉस यानी वेरिएबल को अंदर, तो वेरिएबल में कॉस एक्स है बटा डी एक्स करेंगे, है ना। तो इसका क्या होगा, बाहर 5 है मल्टीप्लाई कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं -5 है ना साइन एक्स। इस तरीके से यानी डीसी को यानी करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में 3x के पावर 5 बटा डी एक्स, इसमें 3 जो है कंसोनेंट है, तो इसको आँख खोल के 3 कंसोनेंट को बाहर यानी 3 को बाहर और डी करेंगे और x के पावर 5 करेंगे बटा डी एक्स करेंगे। क्यों करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना, है ना। अलजेब्रा में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन की तरह होंगे, है ना। अब देखो आगे की ओर इसको बढ़ेंगे 3, और देखो पावर में जो रहता है मल्टीप्लाई होता है यानी गुना आएगा 5 और गुना करेंगे x के पावर, और पावर में उसी से यानी 1 घट जाता है, तो इसको 15 x के पावर 4 आंसर बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से मेथड सोल्व होते हैं, है ना। कुछ हम लोग चलेंगे अस्टरा में, है ना। इसको लिखेंगे व्यंजक, व्यंजक, है ना। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो पहला लिखते हैं ax प्लस माइनस बी, है ना, पावर में कुछ भी देते हैं। दूसरा इसको पहले मिटाते हैं तो इसको थोड़ा कंसेप्ट, है ना, इसको हम लोग व्यंजक, व्यंजक बोलेंगे, है ना। और व्यंजक में देखो क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, मतलब इस चीज को हम लोग सही तरीके से ध्यान देंगे, ए एक्स और प्लस माइनस और बी, अब पावर में कुछ भी दे दो, है ना। दूसरा, है ना, दूसरा क्या दो, कुछ हट के दो, यानी कि 3x प्लस 5, पावर में जो मन में आता है वो दे दो, है ना, लेकिन कुछ दे दो। अब देखो 3 ऐसे कर देते हैं, x यहाँ पर सॉरी प्लस माइनस 1, अब पावर में अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर दो, है ना। पावर में 10 कर दिए हैं, है ना। अब देखो 4x प्लस माइनस साइन x के पावर कुछ भी कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। 5, है ना, 4 पर से 5 होगा। अब देखो 10, है ना, log x प्लस 5, कुछ भी कर दो तुम्हारे इच्छा के अनुसार पावर में, है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना प्लस माइनस। अब देखो छठा x प्लस माइनस साइन x, पावर में कुछ भी दे दो, है ना। सातवां 2x हो गया प्लस माइनस tan x के पावर 4/3, यानी कुछ भी दे दो पावर में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन का रूल, है ना, चैन का रूल बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डीसी ऑफ फंक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी ऑफ, है ना, डीसी ऑफ फंक्शन, डीसी ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, ऑफ दुआ कर दो यानी कि फंक्शन, है ना। अर्थात इसका दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, ई आ करके, है ना, डी आर, है ना, सॉरी इसको डी आर आई भी ए आई, है ना, इसको डेरिवेटिव, है ना, कंपोजिशन,
कॉम्पोसाइट, डेरिवेटिव कॉम्पोसाइट है ना, फंक्शन डेरिवेटिव कॉम्पोसाइट फंक्शन है ना, इसको चैन का रूल क्वेश्चन बोलेंगे, है ना, इसको चैन का रूल का क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं ये चीज को, तब और अच्छा स्पेस कम रहने के कारण हमको बार बार इसको देखना पड़ता है ना। इसको बोल दिए हैं, देखो इसको मैं मिटाया हूँ, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ इसका रूल, कुछ रूले होते हैं, है ना, रूल जो आप लोग देखिए। कोई भी फलन में, है ना, कोई भी फलन में अगर घात 1 से ज्यादा या 1 से कम हो तो, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को, है ना, लिखना, है ना, लिखना विथ रिस्पेक्ट को बेस में लिखना, है ना। यहाँ पर बट कर दो, लेकिन घात 1 हो, है ना, है ना, लेकिन घात 1 हो, है ना, घात 1 हो, लेकिन घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तरह होते हैं, क्वेश्चन की तरह होंगे, है ना, क्वेश्चन की तरह होता है। आगे चेंज भी होगा, एक ये चीज बाद में आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हूँ d5x के पावर 3, है ना, इसको 7 कर दिए बट्टा dx, है ना। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना, 5x + 3 बट्टा 7। यहाँ पर ध्यान देंगे, अलजेब्रा में या त्रिकोणमिति में या लॉग में या इन्वर्स में पावर में 1 रहे या 1 से ज़्यादा रहे, 1 से कम या 1 से ज़्यादा रहे, तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत, तो क्वेश्चन की तहत, है ना, तो क्वेश्चन 5x + 3, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो 5x + 3 और बटा विथ रिस्पेक्ट में x करेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, पावर है जो गुना में आएगा, और देखो इसको 5x + 3 करेंगे और पावर में 1 घटा देंगे, है ना, और d, और इसको देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको बंटवारा कर दो, है ना, तो कंसोनेंट को हम पहले बाहर निकाल दिए हैं, और प्लस 3d3, है ना, तो यानी कि 7 और 5x + 3, है ना, और 6 होगा ना, और इसका dc होगा जो 1 होगा, dx का बटा dx का dc 1 होता है, प्लस कंसोनेंट का dc 0 होगा, यानी इसको हम लोग 7 × 5 = 35, 5x + 3 के पावर 6 आंसर होगा। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, y = 5x² + 3x - 8 के पावर, है ना, 8 कर देते हैं। इस तरीके से प्रश्न है। अब इसको हम लोग बनाना है, तो इसको डायरेक्ट करो सोल्व,
है ना, d1 बाई डी एक्स, है ना। तो y का मान 5x² प्लस 3x माइनस 8/8। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अलजेब्रा में घात एक से ज़्यादा एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को करना। तो बेस में क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 8, है ना। अब मल्टीप्लाई डी, इसको करेंगे 5x² प्लस 3x माइनस 8। अब यहाँ पर करेंगे कि अलजेब्रा में पावर 1 दिखाई दे, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे। तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर है ना एक्स करेंगे। अब देखो पावर में 8 है तो गुना में लाएंगे। अब इसको 5x प्लस 3x माइनस 8, है ना, करेंगे। अब पावर में 1 घटा देंगे, अब गुना करेंगे, इसको बंटवारा कर देते हैं, अति सुंदर रहेगा। तो d5x² बटा dx, है ना, प्लस d3x बटा dx माइनस d8 बटा dx, पूरा कर दिए हैं। अब देखो इसको हम लोग 5x² प्लस 3x माइनस 8 के पावर 7, क्योंकि 8 में 1 घटेगा तो 7 आएगा। अब गुना करेंगे, कंसोनेंट को बाहर, और डी करेंगे x² बटा dx। अब प्लस करेंगे कंसोनेंट को बाहर, तो dx बटा dx माइनस इसका dc होगा 0, है ना। अब देखो इसको 8 करेंगे 5x² प्लस 3x माइनस 8 के पावर 7, है ना। अब देखो इसको करेंगे क्या, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये रूल लगाओ, पावर में तो गुना में आएगा, और गुना करके x के पावर में 1 घटा देंगे, है ना। अब 3 हो गया प्लस में, अब इसका डीसी होगा जो 1 होगा, है ना। तो मुन्ना इसको 8 इंटू 5x² प्लस 3x माइनस 8 के पावर 7। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, 5 दूनी 10, अब 2 के पावर 1 घटेगा तो 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर 10x होगा। अब प्लस में 3 गुने 1 तो 3 है, यानी प्लस में 3, है ना। फाइनली आंसर इसको हम बोलेंगे। इस तरह तरीके से डीसी निकाला दिया जाता है। अगला प्रश्न, y बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 के पावर 4/3, है ना। तो इसको d1 बाई dx करेंगे सोल्व करके, है ना, सोल्व लिखते हैं। अब देखो आगे डी करेंगे, y के मान 2x² माइनस 3x प्लस 5 बटा, है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे कि अलजेब्रा में पावर 1 से ज़्यादा 1 से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखना। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5, सॉरी यहाँ पर 4/3 करेंगे, है ना। अब इसको ऊपर लेके चलेंगे मुन्ना, तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बटा dx। क्यों dx लिखें, अलजेब्रा में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में ए वाला हमको ध्यान नहीं देना है, 2x², कुल्हे के, यानी कुल्हे के अंदर में पावर में 1 है ना, यानी 1 है, यानी अलजेब्रा में घात 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन का तहत होंगे, यानी विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जो है उसको तहत होंगे, कोई दिक्कत। अब देखो पावर है जो मल्टीप्लाई में आएगा, इसको इस तरह से करेंगे और 2x² लिखेंगे माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर 4/3 माइनस 1 घटाएंगे। अब देखो इसको हम लोग बंटवारा कर देते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। यहाँ पर माइनस है तो इसको 3/dx प्लस 5/dx करेंगे। अब देखो इसको 4/3 2x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पर देखो कुछ हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 3, 4/3 यानी 1/3 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1/3 करेंगे। अब इसका देखो 2 के बाहर निकालेंगे और x² लिखेंगे बटा dx करेंगे, माइनस में 3 के बाहर निकालेंगे बटा dx करेंगे। अब d कंसोनेंट का d से 0 होता है, तो इसको 3/4, है ना, 3/4 2x² माइनस 3x प्लस 5/3। देखो 2 मल्टीप्लाई आएगा 2,
एक्स के पावर में घट जाएगा, माइनस में 3x, 4/3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/3 है ना। तो इसको हम लोग का 6x सॉरी 4x होगा है ना। अब पावर में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यानी माइनस में 3 फाइनली आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं। अगला प्रश्न देखो हम लोग ध्यान देंगे, y बराबर है ना sin x प्लस cos x के पावर 5 है ना। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे क्या, d1/dx है ना। तो बराबर में करेंगे d करेंगे y के sin x प्लस cos x के पावर 5 होगा। यहाँ पर बटा करेंगे और d करेंगे। अब देखो त्रिकोणमिति में अगर घात एक से ज़्यादा एक से कम हो तो भी रिस्पेक्ट में बेस को लिखेंगे। तो बेस में है क्या, जो हम लोग sin x प्लस cos x है जो भी है ना करेंगे। देखो क्वेश्चन यानी कि वीडियो रुक गया था दोस्त, यानी क्वेश्चन में तो यह है यानी y बराबर sin x प्लस cos के पावर 5 है, यानी कि इतना के पावर 5 है। तो d1/dx सोल्व किए हैं, तो dy के जगह पर sin x प्लस cos x के पावर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति में एक से ज़्यादा एक से कम घात हो यानी पावर हो तो भी रिस्पेक्ट में बेस को लिखते हैं। बेस में sin x प्लस cos x कर दिए हैं और sin x प्लस cos x को ऊपर लेके गए हैं। यहाँ पर sin x प्लस cos x लिखे हैं, बटा में dx किए हैं। अब देखो यहाँ पर इसको है ना, तो इसको पावर में 5 तो 5 लिखे, मल्टीप्लाई में sin x प्लस cos x और के पावर 5 में 1 घटा दिए हैं है ना। तो यानी कि इसका क्रियाकलाप हो गया। अब बच गई तो इसको बंटवारा कर दिया sin x बटा dx प्लस cos x बटा dx है ना। तो यानी 5 sin x प्लस cos x घटेगा तो 5 आएगा। तो यानी इसका साइन का डिश होता है cos x प्लस बपौती है और cos का डिश होता है माइनस sin x, यानी 5 इंटू साइन एक्स प्लस के पावर 5 इंटू साइन एक्स प्लस cos x के पावर 4 इंटू cos कर दिए हैं गुना में, इसको घेर दिए हैं प्लस माइनस फाइनली आंसर। अगला इसको क्वेश्चन y बराबर 2x ax प्लस bx प्लस c के पावर 1/2 है ना। इसका हम लोग DC करेंगे। सोल्व किए हैं d1/dx बराबर d करेंगे और बाई x प्लस bx प्लस c के पावर 1/2। अब देखो अलजेब्रा में है ना, इसको डी करेंगे। अलजेब्रा में घात एक हो एक से ज़्यादा हो तो भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे है ना, दिखाए हैं। इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ax प्लस bx प्लस c बट्टा है ना बट्टा dx है ना। अब देखो हम लोग ध्यान देंगे 1/2 आएगा है ना, और इसको ax प्लस bx प्लस c ऐसे करेंगे। अब देखो इसको a के यानी बंटवारा कर देंगे ax बटा dx प्लस bx बटा dx dc बटा dx बंटवारा कर दिए। सॉरी यहाँ पर 1/2 करेंगे माइनस 1 कर देंगे 1/2 है ना ax प्लस bx प्लस c है ना। और इसको करेंगे तो 1/2 एलसीएम आएगा, क्योंकि करके देखो 1/2 माइनस 1 एलसीएम 1 2 आएगा 1 माइनस 2 यानी घट के आएगा तो 1/2 है ना। इसको कर दिए हैं। और देखो यहाँ पर ए कंसोनेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए बटा dx, बी कंसोनेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए बटा डी है ना dx, और डी सी तो कंसोनेंट है ये। अब देखो यहाँ पर 1/2 इंटू ax प्लस bx प्लस c माइनस 1/2। अब देखो इसको a dx बटा dx का 1 होगा प्लस b dx बटा dx का dc 1 होगा प्लस कंसोनेंट का dc 0। अब देखो 1/2 इंटू ax प्लस bx प्लस c है ना माइनस में 1/2, और इसको हम लोग क्या करेंगे a गुने 1 तो a है ना प्लस b गुने 1 तो b होगा है ना, और प्लस 0 तो जुटेगा नहीं घटेगा। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे है ना, अगर यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जैसे x के पावर n है ना तो 1/x होगा है ना, 1 के पावर सॉरी
ए एक्स के पावर 1/2, तो 1 ऐसे करेंगे है ना, एक्स के पावर 1 इस तरह से होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 1/2 है ना, और इसको बटा में ऐसे करेंगे और 1 करेंगे, और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा 1/2 करेंगे, इंटू में ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जो हम लोग देखेंगे, जैसे इसका मतलब होता है 1/2 है ना, इसका मतलब होता है तनिघात 1/3 है ना। तो यहाँ पर हमको अभी ज़रूरत है इसका है ना, तो इसको 1/2 करेंगे है ना, और इसको सबसे बड़ी करेंगे। अब इसको रूट के कर देंगे, और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है ना करेंगे, और इंटू में ए प्लस बी लिखेंगे। इस तरीके से मेथड सोल्व होते हैं। अब कुछ हम लोग भूल रहे हैं, सही है ना, इसको हम लोग इस तरीके से मेथड को सोल्व करते हैं और बनते हैं।